डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पहली इकाई का पूरक पठन का जो पाठ है उसमें चैप्टर 4 मन, इस कविता का स्वाध्याय एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मन जो ये पूरक पाठ है, ये पाठ जो कविता है वो एक नई विधा हाइकू में लिखी गई है। ये जापान की एक लोकप्रिय विधा है और हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो ये हुआ इस पूरक पाठ मन का परिचय, जो कि ये हाइकू है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 4। पाठ 4 मन पूरक पठन है, जिसे विकास परिहार ने लिखा है। यह एक कविता है जो हाइकू विधा में लिखी गई है। अब हमें सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। पहला है उचित जोड़ियाँ मिलाएं, तो हम उचित जोड़ियाँ लगाएंगे। जो भी आपको प्रश्न है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में से देख लेना बच्चों। यहाँ पर मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिया है। मछली, मछली मछली क्या है? मछली प्यासी है। ये सही उत्तर मैंने आपको लिखकर बताया है। गीतों के स्वर, ये अमर है। रेल की पटरियाँ मौन है। आकाश सूना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिणाम लिखिए। परिणाम लिखना है। सितारों का छिपना, सितारों के छिप जाने से क्या परिणाम होता है? आकाश सूना हो जाता है। तुम्हारा गीतों को स्वर देना, तुम्हारा गीतों को स्वर देने से वे गीत अमर हो गए हैं। अब सरल अर्थ लिखिए। देखिए, आपको जो है पंक्ति दी गई है, आपको इसका सरल अर्थ लिखना है। मन की डैश डैश बरसी आँखें। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि मन में जो भी पीड़ा है वो बादल बनकर आँखों में छा गई है और आँखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी है। आपने देखा ही होगा कि जब घने बादल छाते हैं और घने बादल के बाद वर्षा होती है, ऐसे ही ये बादल कहाँ पर छाए हैं? आँखों में छा गए हैं। जब आँखों में बादल छा गए हैं तो आँखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी है। यहाँ पर जो है कवि बताना चाहता है कि अक्सर हमारे मन का जो दुख है वो हमारी आँखों से बहने वाले आंसुओं से ही पता चलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में पहले दिया गया है, लिखिए। तो निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश क्या है? करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें इसका पंक्ति के द्वारा क्या संदेश मिलता है वो लिखना है। तो कवि यहाँ पर हमें यह संदेश दे रहा है, कवि यहाँ पर हमें संदेश दे रहा है कि हमें जीवन भर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपना कर्म करते रहें और इस बात को ना सोचें कि हमें फल प्राप्त होगा या नहीं। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि आप कर्म करते जाओ और फल की आशा मत रखो, फल के बारे में मत सोचो, लेकिन सिर्फ आप अपने कर्म पर ध्यान दो। वही यहाँ पर भी बात कही गई है कि कर्म जो है सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कर्म को पहले महत्ता दी गई है और फल तो है, फल आपको, आप जैसा भी कर्म करेंगे ईश्वर उसका फल आपको आज नहीं तो कल देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें पहले अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। अब दूसरा हम देखते हैं, भीतरी कुंठा नैनों के द्वारा से आई बाहर। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। जो अंदर की कुंठा है वह नैनों के द्वार से बाहर आ गई है। कवि यहाँ पर ये संदेश देना चाहता है कि हार जीत है वो एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। इसीलिए पराजय मिलने पर भी हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने अथक प्रयास से असफलता को सफलता में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए,
सफलता और असफलता जीवन में आते ही जाते रहते हैं, लेकिन हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता को हमें एक चैलेंज मानकर, चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए और अपने हार्ड वर्क से उस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो संभव ना हो सके। तो हम अपने प्रयासों से अपनी पराजय को विजय में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कृतिपूर्ण कीजिए। कृतिपूर्ण कीजिए में दिया गया है, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु बताइए। तो हाइकू में जो महीना है वो है फागुन का और ऋतु है बसंत की। आगे है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में आएगा, मझधार में डोले जीवन नैया। मझधार में क्या हो रहा है? जीवन नैया डोल रही है। छिपे हुए क्या है? सितारे। धुल गए विषाद, अमर हुए गीत। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। पंक्ति देखते हैं हम। चलती चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि जो रेल की पटरियां हैं वो हमेशा साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी भी मिलती नहीं हैं। रेल की पटरियां हमेशा साथ साथ चलती हैं, कभी नहीं मिलती। वे एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करती हैं। वे हमेशा सदैव मौन रहती हैं, चुप रहती हैं। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हमारे शुभ चिंतक लोग होते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं। हमारे शुभ चिंतक, हमारे वेल विशर्स जो हमारी चिंता करते हैं, वे लोग भी वैसे ही होते हैं। वो किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करते, वो दिखा दिखा कर हमारी हेल्प नहीं करते। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारा साथ देना चाहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता भी करते हैं। लेकिन वो किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करते, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। वे हमेशा रेल की पटरियों के साथ हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? मौन बनकर, चुप रहकर। अब है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब आपने देखा होगा फूल, गुलाब के फूल को आपने देखा होगा। गुलाब का फूल सदैव कांटों के बीच ही खिलता है, फिर भी उसकी जो सुंदरता है वो कभी कम नहीं होती, ना ही वो अपनी कोमलता और सुगंध को छोड़ता है। सुगंध, कोमलता उसकी वैसे ही कायम रहती है, भले ही वे कांटों के बीच खिला हुआ होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो खिलखिलाकर हंस रहा हो, हमें खिलखिलाकर हंसता हुआ वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है। उसी तरह हमें भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आत्मशक्ति और दृढ़ता के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और दूसरों के लिए हमें प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, विषम परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हो, तब भी हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका सामना आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। हम अपने वेल पावर से उस विषम परिस्थितियों को, जो कंडीशन हमारे अनुकूल नहीं है, उसको भी हम अपने फेवर में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम अपने हार्ड वर्क से, हम अपनी दृढ़ता से, हम अपने साहस और प्रयास से उन अनफेवरेबल कंडीशंस को अपने फेवरेबल कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। अब उपयोजित लेखन में देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उपयोजित लेखन, पेज नंबर 17 पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्वेश्चन मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क्वेश्चन जो है, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। जो आपने एक वक्तृत्व प्रतियोगिता थी, वक्तृत्व प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान पाया। इसके उपलक्ष्य में आपकी जो मित्र या सहेली वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर भेज रहा है, तो हमें उस कॉन्ग्रेचुलेशंस को धन्यवाद देते हुए उसे लेटर लिखना है। तो पहले तो दिया गया है दिनांक, तो दिनांक मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद लिखा है संबोधन। संबोधन है प्रिय मित्र, अभिवादन करना है तो अभिवादन है नमस्ते। तो पहले आ गया दिनांक, संबोधन प्रिय मित्र,
और अभिवादन नमस्ते। उसके बाद आपको प्रारंभ करना है, तो प्रारंभ किया गया है कि आपका पत्र मुझे कल ही मिला। आपने मुझे वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो बधाई संदेश भेजा था, उसे मैं स्वीकार कर रही हूँ। उसे मैं स्वीकार करके आपको क्या कर रही हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप जैसे सच्चे मित्र, आपकी तरह, आपके जैसा जो है सच्चा मित्र ही मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपके जैसे मित्र हों तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, ठीक है ना? ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। आप सबके प्रोत्साहन से ही मैं निरंतर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं, आप मुझे एनकरेज करते हैं, आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो आपके एनकरेजमेंट करने से ही आप एनकरेज करते हैं कि आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए, आप अच्छा पढ़िए। ये सब चीज़ें क्या है, सच्चे मित्र ही हमें बताते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो हाँ, हम उसे ऐसा लिख सकते हैं कि आप सबके प्रोत्साहन से ही मैं निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरी सफलता से मेरे माता पिता, अब आप जब आप सफल होते हैं तो ऑब्वियसली आपके माता पिता जो हैं बहुत ही खुश होंगे। तो इसीलिए उसे पत्र में मेंशन करेंगे कि मेरे माता पिता खुश हैं। मेरे माता पिता खुश हैं, और ये जानकर तो और भी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मित्र भी इसमें सहभागी हैं, कि मेरी जो खुशी है, मेरी जो मैंने जो अचीव किया है उसमें मेरे जो मित्र हैं वो भी सहभागी हैं, उन्हें भी खुशी हो रही है। मेरी इस सफलता में अब आपको बताना है कि इस सफलता में कोई ना कोई आपका आपके पीछे रहा होगा, है ना? आपका आइडल होगा। तो मेरी इस सफलता में मेरी कक्षा के जो अध्यापक हैं, विलास पाटिल जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके मार्गदर्शन से ही, उन्होंने जो आपको मार्गदर्शन किया, उन्होंने मोटिवेट किया, तभी तो आपने में भाग लिया और आप जो है प्रथम आए। तो इसलिए उनका नाम भी मेंशन करते हैं, और उनके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद है, एक बार पुनः आपके बधाई पत्र व शुभ कामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद लिखा है तुम्हारा मित्र। अब आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी होगा वो भी लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ 4 है, मन, वो उसकी स्वाध्याय जो है पूरी होती है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट लिखें। और जो है आपके 10th स्टैंडर्ड के और भी हिंदी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाइए और चैनल पर वीडियोज़ को देखिए, और जो है कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।